एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं टोमान का मीटिंग चल रहा होता है और टाकेमिची सोच रहा होता है कहीं मैं किसाकी का कठपुतली तो नहीं बन चुका हूँ। उसे याद आता है कोकुचो की बातें जिसने कहा होता है कि इनके गैंग के अंदर कोई धोखेबाज है। इसके बाद मीटिंग शुरू होता है और ड्रैकन बोलता है परसों टोक्यो के अंदर हमारे गैंग के मेंबर के ऊपर योकोहामा के टेंजुकी गैंग ने अटैक किया था। ये गैंग बहुत ही ज़्यादा नया है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट डिवीजन के ऊपर अटैक किया था। फर्स्ट डिवीजन, तुम्हारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ बताओ। इसके बाद चीफियो और टाकेमिची आगे आते हैं। चीफियो बोलता है हमारे ऊपर टीम मोचिजुकी ने अटैक किया था और तब स्माइली बोलता है टीम मोचिजुकी को कांजी मोचिजुकी चलाता है जो कि ज्यूगम का एक्स लीडर है। इतना सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं मोचिजुकी वो तो S62 जनरेशन का मेंबर है। और स्माइली बताता है कि शायद वो टेंजुकू का सबसे बड़ा पावर हाउस है, लेकिन तभी मिसो बोलता है कि नहीं, वो मेन फोर्स नहीं है क्योंकि टेंजुकू के पास हाइटानी ब्रदर्स में है। हाइटानी ब्रदर रपोंगी को कंट्रोल करते हैं और इनका नाम सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये भी S62 जनरेशन का मेंबर होता है। इसके बाद ड्रैकन माइकी को बताता है कि बाकियों ने बताया है कि उनके ऊपर मादारामे ने अटैक किया है। मादारामे ब्लैक ड्रैगन का 9 जनरेशन का लीडर होता है और वो खुद भी S62 जनरेशन का मेंबर होता है। इसके बाद माइकी बोलता है यानी कि टेंजुकू S62 जनरेशन के लोगों को लेके बना है। ड्रैकन बोलता है कि हाँ, और वो हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं। इसके बाद माइकी बोलता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम ऐसे ही मार नहीं खा सकते, अगली बार हम जाएंगे योकोहामा और उनके ऊपर अटैक करेंगे। इसके बाद सब लोग खुश हो जाते हैं और टाकेमिची बोलता है कि नहीं, जैसा किसाकी चाहता है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इसके बाद चीफू बोलता है कि हाँ, लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते और तब टाकेमिची हाँ बोलता है। इसके बाद चीफू बोलता है तुम जाके अपनी फीलिंग को कंफर्म क्यों नहीं करते। इसके बाद टाकेमिची बोलता है तुम क्या बातें कर रहे हो। चीफू बोलता है क्या तुम कोई बेवकूफ हो, क्या तुम भूल गए हो कि तुम फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हो। जाओ नाओटो से जाके इसके बारे में पता लगाओ। मुझे पता है कि तुम वहां पे जाना नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं टाकेमिची भागता हुआ नाओटो की तरफ जा रहा होता है और सोचता है कि मुझे पूरी सिचुएशन को अच्छी तरह से जानना होगा। मुझे पता लगाना होगा कि किसाकी सच में टाइम ट्रैवल कर सकता है या फिर वो ऐसा नहीं कर सकता है। मैं वहां पे नहीं जाना चाहता, वो फ्यूचर बहुत ही बुरा है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद ये नाओटो के घर के पास पहुंचता है, लेकिन वहां पे हीना होती है। हीना टाकेमिची को देख के बोलती ये क्या, तुमने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। और इसके बाद टाकेमिची हंसता हुआ बोलते कि हाँ, मैं हमेशा मार ही खाते रहता हूँ, मैं फिर से हार गया। इसके बाद हम देखते हैं टाकेमिची फ्यूचर में आ चुका होता है। टाकेमिची ने नाओटो को पूरा सिचुएशन समझाया होता है और नाओटो बोलता है अगर तुम्हें लगता है कि किसाकी टाइम ट्रैवल कर सकता है तो तुम्हें उसे मानना होगा। टाकेमिची हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। और तब नाओटो बोलता है कि शांत हो जाओ, मैं बस मजाक कर रहा था, लेकिन अगर वो टाइम ट्रैवल कर सकता है तो तुम सिर्फ चूहा बिल्ली का गेम खेल रहे हो, उसके लिए तुम उसका खेल बिगाड़ रहे हो और पास्ट में तुम्हें मानना भी बहुत आसान है। इसके बाद टाकेमिची बोलता है कि आखिरकार तुम किसकी तरफ हो। इसके बाद नाओटो बोलता है पता नहीं 12 साल पहले किसाकी क्या करना चाहता था। उसने टेंजुकी गैंग की मदद से टोमान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को फिलहाल के लिए टेंजुकी के बारे में कुछ भी नहीं पता है और किसाकी मर चुका है। इसके बाद टाकेमिची बोलता है यानी कि किसाकी फेल हो गया। इसके बाद टाकेमिची इजाना कुरोकावा का फोटो देखता है और उसे याद आता है वो तो टेंजुकू का लीडर है। वो हैरान होकर बोलता है कि ये इजाना कुरोकावा कौन है। इसके बाद नाओटो बताता है कि इजाना कुरोकावा टोमान का टॉप मेंबर है और वो ब्लैक ड्रैगन का लीडर भी था, लेकिन तभी टाकेमिची बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो टेंजुकू गैंग का लीडर है। इसके बाद नाओटो बोलता है लेकिन वो गैंग तो थी ही नहीं। इसके बाद टाकेमिची बोलता है नहीं, ये गैंग सच में एग्जिस्ट करती थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। S62 के जनरेशन के मेंबर को लेके टेंजुकू बना था। नाओटो बोलता है और इसका लीडर इजाना कुरोकावा है। अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं इजाना कुरोकावा के ऊपर थोड़ा रिसर्च करूंगा, थोड़ा पता लगाऊंगा। इसके बाद टाकेमिची बोलता है ठीक है, तब तक के लिए मैं बाहर जाके किसी और चीज के बारे में पता लगाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद टाकेमिची बाहर चला जाता है और सोचने लगता है कि लेकिन मैं किससे क्या पता लगाऊं, मुझे आखिरकार किससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और ये सोचता है शायद ब्लैक ड्रैगन के कोको और इनुपी से इसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके बाद ये उसी चर्च में जाता है जहाँ पे फाइट हुआ था शिवा टाइजुका टाकेमिची के साथ। वहां पे जाके वो प्रार्थना करने लगता है और सोचता है 12 साल पहले यहीं पे फाइट हुआ था। उस फाइट के दौरान मैंने यूजुआ को रोका था टाइजू को मारने से। ब्लैक ड्रैगन हमारे कमांड के अंदर आ गया था और साथ में मैंने किसाकी को टीम से बाहर भी निकाल दिया था, लेकिन इसके बावजूद फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं बदला, वो तो और भी खराब हो गया। इसके बाद टाकेमिची चिल्ला के बोलता है अब मैं करूं तो क्या करूं, और तभी कोई बोलता है अपना मुंह बंद रखो।
मुझे उम्मीद है कि वो शांति से रह रहा होगा। मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ। जब से वो मर गया है तब से मैं हर रोज यहीं पे आता हूँ। मैं सोच रहा था कहीं हक्काई स्वर्ग में भी तो कमजोर नहीं है। और हम देखते हैं ये कोई और नहीं शिवा टाइजू होता है। टाइजू को देखने के बाद टाकेमिची की फट जाती है। उसका बीच फॉर्म उसे याद आ जाता है। टाइजू धीरे धीरे इसकी तरफ आने लगता है और बोलता है वो सब तो मर चुके हैं, लेकिन टाकेमिची हानागाकी तुम कैसे हो? टाकेमिची बोलता है कि बहुत दिनों बाद मिले हो और वो सीधा इससे पूछता है ब्लैक ड्रैगन और इजाना कुरोकावा के बारे में। इसके बाद टाकेमिची टाइजू को नाओटो से मिलाता है, इंट्रोडक्शन करवाता है, लेकिन तभी टाइजू बोलता है कि इन सब के लिए वक्त नहीं है और इन्हें एक होटल ले जाता है और बताता है कि वो पुलिस के साथ काम नहीं करना चाहता, लेकिन उसके भाई हक्काई की मौत हो चुकी है, वो उसका बदला चाहता है। टोमान से वो उसका बदला चाहता है, इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे एक्सचेंज करना चाहता है और बताता है कि ये होटल उसी का है, इन्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब मंगवा सकते हैं। इसके बाद टाइजू बोलता है तो तुम इजाना कुरोकावा और ब्लैक ड्रैगन के बारे में जानना चाहते हो? इसके बाद टाकेमिची बोलता है ये इजाना कुरोकावा कौन है? वो तो टेंजुको का लीडर था, तो वो ब्लैक ड्रैगन का लीडर कैसे बना और वो टोमान के अंदर कैसे आया? इसके बाद टाइजू बोलता है तुम गलत बोल रहे हो, क्या तुम्हें पता है ब्लैक ड्रैगन को किसने बनाया था? इसके बाद टाकेमिची बोलता है किसने, और इसके बाद टाइजू बोलता है ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन का लीडर था शिनिचिरो सानो और उसी ने ब्लैक ड्रैगन को बनाया था। इतना सुनने के बाद टाकेमिची हैरान हो जाता है और बोलता है वो तो माइकी का बड़ा भाई है। इसके बाद टाइजू बोलता है बिल्कुल सही, ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन लेजेंडरी था और उसके बाद वाले जनरेशन भी लेजेंडरी थे। इसके बाद 8 जनरेशन का लीडर बना इजाना कुरोकावा। इसके बाद टाकेमिची हैरान होकर बोलता है यानी कि वो तुमसे पहले ब्लैक ड्रैगन में है। इसके बाद टाकेमिची सोचने लगता है 9 जनरेशन के ब्लैक ड्रैगन को टोमान ने हराया था, यानी कि ब्लैक ड्रैगन का 8 जनरेशन टोमान के पहले से मौजूद है। और वो सवाल करता है क्या इजाना कुरोकावा तुमसे बड़ा है? और तब टाइजू बोलता है कि हाँ वो मुझसे 2 साल बड़ा है, वो S62 जनरेशन का मेंबर है। इसके बाद टाकेमिची को समझ में आ जाता है कि ये S62 वाले कोई और नहीं टेंजुको के ही लोग हैं। इसके बाद टाइजू बोलता है 3 साल बाद इजाना कुरोकावा ने ब्लैक ड्रैगन को छोड़ दिया और उसने योकोहामा के अंदर टेंजुको नाम का एक गैंग बनाया ताकि वो टोमान से फाइट कर सके और इसी को कांटो इंसिडेंट कहा जाता है। इसके बाद टाकेमिची को याद आता है कि 12 साल पहले यानी कि टाकेमिची फिलहाल के लिए जिस टाइमलाइन से आया है वहां पे कांटो इंसिडेंट चल रहा है। इसके बाद टाकेमिची बोलता है कौन जीता? तभी नाओटो इसे रोकने की कोशिश करता है। टाइजू बोलता है तुम्हें तो पता होना चाहिए था, शायद तुम टोमान के अंदर थे, शायद इसीलिए तुम ये सब बताना नहीं चाहते। उन्होंने एक डील कर ली थी जिसकी वजह से टेंजुको और टोमान दोनों मिल गए और इनका फर्स्ट लीडर हुआ मांजिरो सानो, सेकंड लीडर टेटा किसाकी और थर्ड लीडर इजाना कुरोकावा और इन तीनों ने मिलकर दुनिया का सबसे भयंकर गैंग बनाया था। इसके बाद टाकेमिची सोचने लगता है ये क्या हुआ? किसाकी फिर से टोमान के अंदर आ गया। इसके बाद टाकेमिची बोलता है लेकिन किसाकी वो तो मर चुका है। और इसके बाद टाइजू बोलता है क्या सच में किसाकी मर चुका है? नाओटो टाचिबाना। और इसके बाद नाओटो बोलता है टाकेमिची मैंने कुरोकावा इजाना के बारे में थोड़ा और पता लगाया है और मुझे पता लगा है कि पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है। मुझे कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनके साथ कोई छेड़खानी की गई है। इजाना कुरोकावा हमें जितना लगता है उससे भी बड़ा है। इसके बाद टाइजू बोलता है इजाना कुरोकावा ने किसाकी को मरा हुआ दिखाया क्योंकि किसाकी के नाम पे बहुत सारे क्राइम हैं, उसे जेल हो सकती है, इसीलिए उसने किसाकी को किसी और देश में भेज दिया है और उसकी एक फेक डेथ दिखाई है। इसके बाद टाकेमिची बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और नाओटो बोलता है कि वो जिंदा है। इसके बाद टाइजू बोलता है मेरा रिसर्च पहले इनकम्प्लीट था, लेकिन अभी सानो मांजिरो मर चुका है, किसाकी विदेश में है, यानी कि टोमान का लीडर है इजाना कुरोकावा। इसके बाद टाकेमिची बोलता है आखिरकार ये कमीना टोमान का लीडर कैसे बन गया? इसके बाद टाइजू बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन सानो मांजिरो इजाना कुरोकावा के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, वो ड्रैगन से भी ज़्यादा इजाना कुरोकावा के ऊपर भरोसा करता था। इसके बाद टाकेमिची हैरान हो जाता है। तभी यहाँ पे टोमान के गुंडे और उनके साथ इनुपी और कोको भी आ जाते हैं और कोको बताता है कि क्योंकि ये सब लोग बातें कर रहे होते हैं इजाना कुरोकावा के बारे में, इसीलिए ये पुलिस को यानी कि नाओटो टाचिबाना और टाकेमिची को उठाने के लिए आए हैं। लेकिन बीच में टाइजू खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी खैर नहीं, अब हम तुम्हारी बचाएंगे। इनोई कोकोनोई क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे सामने टिक पाओगे? अपनी औकात में रहो। नाओटो टाकेमिची यहाँ से चले जाओ और जाके हक्काई की मौत के बारे में पता लगाओ। मुझे नहीं पता कि सानो मांजिरो को ये इतने करीब कैसे आ गए, लेकिन इनके पीछे भी जरूर इजाना कुरोकावा है। मेरे भाई का बदला लेना,
इसके बाद टाकेमिची हाँ बोलता है और सब चीजों के लिए शुक्रिया अदा करके यहाँ से जाने लगता है। और तभी टाइजू बोलता है मैं तो बस अपना पुराना उधारी चुका रहा था। इसके बाद नाओटो और टाकेमिची यहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद टाइजू के ऊपर एक बंदा अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन टाइजू इसे उठा के पटक देता है और अपना शॉट खोलता है और बोलता है कुत्तों मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। इसके बाद हम टाकेमिची और नाओटो को देखते हैं जो आगे भाग रहे होते हैं, लेकिन टाकेमिची रुक जाता है और सोचने लगता है कि ये इज़ाना कुरोकावा और कांटो इंसिडेंट के बारे में बहुत कुछ जान सकता है कोको और इनुई से, और ये डिसाइड करता है कि ये वापस जाएगा। तभी नाओटो इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे किसाकी पहुंच जाता है और किसाकी बोलता है टाकेमिची अब मर जाओ, और बंदूक तान के एक गोली मार देता है। लेकिन बीच में टाचिबाना यानी कि नाओटो टाचिबाना आ जाता है और वो गोली नाओटो को लग जाती है। नाओटो वहीं पे लमलोट हो जाता है। नाओटो का बहुत सारा खून बहने लगता है। टाकेमिची उसे अपने बाहों में पकड़ता है और बोलता है नाओटो तुम्हें कुछ नहीं होगा। नाओटो बोलता है टाकेमिची यहाँ से भाग जाओ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे इज़ाना कुरोकावा आ जाता है और बोलता है किसाकी नाओटो टाचिबाना मेरा शिकार था। इसके बाद किसाकी बोलता है मुझे माफ करना इज़ाना, लेकिन ये गोली टाकेमिची के लिए थी जिसको नाओटो ने खा लिया। इसके बाद इज़ाना बोलता है तुम लोगों ने मेरे माइकी को मार दिया। टाकेमिची कुछ समझ नहीं पाता और इज़ाना कुकुचो को बुलाता है और इन दोनों को मारने का हुक्म देता है। कुकुचो आगे बढ़ता है। कुकुचो को देखने के बाद टाकेमिची के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुकुचो एक पल के लिए थोड़ा सा रुकता है, लेकिन उसके बाद वो टाकेमिची को भी गोली मार देता है। नाओटो टाकेमिची दोनों नीचे पड़े हुए होते हैं। टाकेमिची घबराया हुआ होता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे गोली लगी है। नाओटो की हालत भी बहुत खराब होती है। इसके बाद इज़ाना और उसके साथी यहाँ से चले जाते हैं। टाकेमिची बोलता है नाओटो मुझे माफ़ करना। नाओटो बोलता है टाकेमिची जब मैंने तुम्हें पहली बार अडल्ट के रूप में देखा तब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। मैं समझ नहीं पाया कि किस तरह से मैं तुम्हारे जैसे एक लूज़र के ऊपर भरोसा रखूं। मैं समझ नहीं पाया कि मेरी बहन तुमसे इतना प्यार क्यों करती है, लेकिन जब मैंने तुम्हें बार बार फेल होता हुआ देखा तब तुम्हें पता है मुझे कैसा लगा। मुझे ऐसा लगा कि यही तो एक असली हीरो है। इतनी बार भी फेल होने के बाद भी जो फिर से हिम्मत कर सके लड़ने की, वही तो असली हीरो है। टाकेमिची मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। टाकेमिची शायद ये हमारा फाइनल हैंडशेक होगा। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है टाकेमिची की तरफ। टाकेमिची सोचता है कि नहीं ये आखिरी बार नहीं हो सकता, ये आखिरी बार नहीं हो सकता, और वो नाओटो का हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद होता है टाइम ट्रैवल। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और तुम्हें कुछ कहूंगा नहीं, तुम करोगे ही नहीं तो कहना क्यों। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।